उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो, कौन है? जरा बताइए तो, ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। सुनिए ना, बात सुनो। अभी अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों पर लाठीचार्ज, पानियों की बौछार, क्या यही नीति है छात्रों की सरकार? ये सवाल मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पूछ रहा हूँ, उस मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ जिन्होंने अपनी राजनीति छात्र आंदोलन के बूते ही शुरू की और शीर्ष तक पहुंचे। लालू प्रसाद यादव सरीखे नेता भी उसमें शामिल रहे। जेपी मूवमेंट का दौर भी याद होगा, और तब नीतीश कुमार को यह मंथन करना होगा कि जिस छात्र आंदोलन के बूते आपने इतनी बड़ी राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तैयार किया, क्या तब की सरकारें गलत थी या आपका आंदोलन गलत था? अगर आप सही थे और सरकार गलत थी या उनकी नीति गलत थी, तब के आंदोलन को अगर आप जायज ठहराते हैं, तो क्या बच्चों से 2 वक्त बैठ करके बात कर लेने में परेशानी कहाँ है? बीपीएससी के जो आयोग है, बच्चे उनसे बात करना नहीं चाहते क्योंकि आंदोलन ही उनके खिलाफ है, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है उनकी बातों को अनदेखी करेगी, चीजों को मैनिपुलेट करेगी। वो अपनी बात, अपनी दर्द को एक मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। 6 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 6 दिसंबर की बात है, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होता है। पक्ष ये दिया जाता है आयोग की तरफ से कि नॉर्मलाइजेशन जो बात की जा रही है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस एग्जामिनेशन। चलो वो बात भी समझ में आ गई, यू हैड गिवन योर वैलिड पॉइंट, बट स्टिल जो मूवमेंट बना छात्रों का, उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग्स वालों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स और ऑनर, मगर मेरे सवाल है कि छात्रों की बात है, व्हाई यू आर इन्वॉल्विंग योरसेल्फ, और फिर छात्रों के पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश। इट हैज बीन स्टार्टेड विथ द फेमस पर्सनालिटीज, और जो स्टार्टअप के गोते में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो तमाम चेहरे दिखने लगे। इट स्टार्टेड विथ खान सर एंड रहमान सर। बहुत सारे कोचिंग संचालकों का भी नाम आया, बट एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, न खान सर के साथ प्रशासन की झड़प हुई, ना रहमान के साथ। ये दोनों सर को बहुत ही ऑनर के साथ छोड़ दिया जाता है, विदाउट एनी चार्ज। हाँ, एक क्वेश्चन मार्क जरूर था कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी क्यों है। फिर बीपीएससी परीक्षा रद्द होने की बात होती है। बापू सेंटर्स पटना पे एक परीक्षा केंद्र पे परीक्षा को रद्द करने की बात की जाती है। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पूरे बिहार में क्यों नहीं। कैसे मान लें कि एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है तो अन्य सेंटरों में नहीं हुई हो? बहुत जगह पर क्वेश्चंस लेट देने की बात कही गई। दीज ऑल आर दी एलिगेशंस। ये मेरी तरफ से कोई बड़ी बातें नहीं है और मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूं। दीज आर दी बेसिक एलिगेशंस बाय द स्टूडेंट्स, और जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने इस तमाम चीजों को देखने की बात। आंदोलन चलता रहा। इन मीन वाइल 2 लोगों की फिर एंट्री हो जाती है, मगर इस बार पासा पलट जाता है। बॉल छात्रों के कोर्ट में है और फिर वो लोग उन दोनों सर को भगा देते हैं और कहते हैं कि ये लोग अपने राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। तो कोचिंग्स वाले की एंट्री पर बैन हुई। कोचिंग संचालकों पर कहा जाने लगा कि ये लोग मिसलीड कर रहे हैं। बात आगे बढ़ती है, पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव का समर्थन आ जाता है
तेजस्वी यादव बहुत पहले से समर्थन में थे और इसी बीच में प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाती है। बच्चों को खूब कूटा जाता है, बच्चों पर खूब लाठियां बरसती हैं, कई बच्चे हॉस्पिटल चले जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, फोर्स का इस्तेमाल होता है, जिसका नतीजा सबने देखा, पटना की सड़कों पर सब कुछ देखा। मगर पूरे आंदोलन में न प्रशांत किशोर को एक डंडा पड़ता है, न इससे पहले के किसी आंदोलन में खान सर या रहमान सर पीटे जाते हैं या पूरे आंदोलन में कोई नेता पीटा जाता है। सभी बयान देकर जैसे उनको पूर्व से आभास हो कि अब जो है स्थितियां पलटेंगी, बदलेंगी, हो सकता है लाठीचार्ज हो, और फिर ये लोग उस मंच को छोड़कर चले जाते हैं। ये पूरी कहानी पटना की सड़कों पर देखने को मिली और सबने देखा। इसी बीच प्रशांत किशोर कम्बल लेकर के बच्चों के बीच में चले जाते हैं और फिर अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके बूते बच्चों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कितने लोग अनशन पर बैठे। बच्चे कहते हैं आप आए क्यों? फिर प्रशांत किशोर को गुस्सा आ जाता है, कंबल हमसे मांगते हो और हमसे ही बहस करते हो। इसी बीच कुछ बच्चों ने कहा है, मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा, एक सैंडल से जितने भी वीडियोस को मैंने डाउनलोड किया है वो तमाम वीडियोस को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरे प्रोटेस्ट में बच्चों की जो पिटाई होती है और बच्चे जिस तरीके से करा रहे होते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते दिखते हैं और इतनी निर्दयता से पिटाई हो जाती है। ठीक है, प्रशासन का भी एक सब्र होगा, पेशेंस भी होगा, मगर पिटाई इस तरीके से, अगर उनकी मांग गलत है तो आप बैठ के बात करें ना। बात क्यों नहीं करते? क्यों डेलीगेशंस वेर ऑलवेज आस्क्ड टू कम एंड जस्ट शेयर योर व्यूज विद अस? क्यों नीतीश कुमार नहीं आना चाहते? सवाल ये है। और बाकी जितने भी नेता बैठ करके इस आंदोलन में अपनी भूमिका दिखा रहे हैं, आंदोलन में बंद करने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव का भी इन्वॉल्वमेंट है, समर्थन है, मगर मॉरल समर्थन है। फ्रंट पे कोई नहीं, बच्चे ही पिट रहे हैं, बेटा जी पिटे जा रहे हैं और नेताजी घसीटे जा रहे हैं। पूरे अपनी पॉलिटिकल ड्रामा और सिनेरियो को फिक्स करके इसका पॉलिटिकलाइजेशन करके किसी को लाभ नहीं होगा। अगर प्रशांत किशोर को लग रहा है तो उनको भी लाभ नहीं होगा। अगर खान सर, रहमान सर को बच्चों के जो सिरमौर हुआ करते थे, जब उनको सिर से उतारने में वक्त नहीं लगा, तो ये तो बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिक्स को भी खूब समझते हैं, इसी धरती पे पैदा हुए हैं, सभी राजनीति को देखा है, गणराज को भी देखा है, नीतियों को भी देखा है, और ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। प्रशांत किशोर जी बोलते रहते हैं मगर कोई सुनता नहीं और कहता है कि हमने तो कंबल नहीं मांगा था ना। प्रशांत जी, इतना फिक्र आपको बच्चों को है, कंबल लेकर पहुंच जा रहे, और जब लाठी खाने की बात होती है तो आप निकल लेते हैं। एफआईआर होता है, मगर आपको भी पता है कि ऐसे एफआईआरों से क्या होना जाना है। अगर पीट दिए जाते तो फिर एक हाईलाइटेड चेहरा हो जाते, फिर बच्चों के बीच में सिरमौर होते। या कहीं ना कहीं जो खेल है ना, इस चीज को समझना होगा। बच्चों की मांग वैलिड है या जेन्युइन है या नहीं है, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और ये डिस्कशन तभी हो सकता है व्हेन यू हैव अ टेबल टॉक, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बावजूद इसके बच्चों को ही पीटा जा रहा है। दे आर द रियल सफरर। अगर इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है तो उस कॉन्स्पिरेसी का भी पर्दाफाश होना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, सरकार का तंत्र क्या कर रहा है? क्या बच्चों को इस तरीके से मारने से, पीटने से, क्या आपको लगता है ये जीत होगी? अगर एक परीक्षा केंद्र रद्द किया गया है तो इसका मतलब यू आर एडमिटिंग दैट समथिंग हैज डन रॉन्ग। सवाल है सर, मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, मेरे सिर्फ सवाल है। और फिर बच्चों के साथ उस पूरे मूवमेंट को घुमा दिया जाता है। अरे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यू जस्ट टेल मी कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसका हसब क्या हुआ है? आज बीपीएससी की बात हो रही है,
प्रबंधक समिति के अधिकारियों का हुआ था स्वास्थ्य विभाग का। व्हाट हैपेंड विद दैट? और उससे पहले के इतिहास को खंगाल ले, फ्रॉम द लास्ट 10 years क्या प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आया अब तक बिहार में परीक्षाओं का? सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाज पोस्टपोन्ड। सबकी कहीं ना कहीं रेगुलरिटीज हुई है, सेटिंग्स हुए, क्वेश्चंस पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होना तो बिहार में बहुत आम बात हो गई है। मगर ये सर का, ये अकाउं का हम क्या करें जो दिन भर बैठ करके दे आर मेकिंग ब्रेड फॉर देमसेल्व्स। उनका काम हो रहा है, प्रशांत किशोर विल शॉट वन डे और वो फिर निकल लेंगे। पप्पू यादव सांसद है, वो आएंगे, क्या करेंगे वी डोंट नो। मगर जो भी हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर बच्चे गुमराह हो रहे हैं तो भी आपके बच्चे हैं, आप सीएम हैं, आपके घर का बच्चा है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप बैठ के बात करें। पीट देना या किसी को मारना इज नॉट ए सॉल्यूशन। आपको समझना होगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि डर के दिल्ली भाग गए, तो आप क्या कर रहे थे जब बच्चे पिट रहे थे? तो आप क्या किए? आप भी तो नहीं थे, आप भी तो खिसक लिए और हाथ में कम्बल लेकर चले आए। ये कम्बल वाली राजनीति बच्चे समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हाईजेक हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है धरना। अरे बच्चे हैं, इनको प्रायोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ठंड में ठिठुरने के लिए तैयार है, ये भूखे रहने के लिए तैयार है। दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मगर आप खुद हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आई एम द ओनली वन हु विल सपोर्ट यू। क्यों? स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको नहीं चाहिए आपका साथ भाई। दे आर इनफ मैच्योर, दे कैन टॉक टू द गवर्नमेंट। वो जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मगर ये बिहार है और बिहार में बहार है और मुखिया नीतीश कुमार है। मगर इसके बावजूद मैं कहूंगा कि ओवरऑल ही इज आवर चीफ मिनिस्टर और हमारे गार्जियन हैं, बच्चों के भी गार्जियन हैं। उनको आना होगा, उनको बच्चों के साथ बात करना चाहिए। दैट रेस्ट इज एश्योर्ड। मगर जो चीजें हो रही हैं वो सब कुछ समझना होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए या अगर मुझे आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।